जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। असम राइफल से, इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले असम राइफल के जवानों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आइए, अपने मुद्दे बताइए जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आप मैसेज करिए, मेरे साथ जुड़िए। जिस प्रकार से नेपाल से गुरुंग साहब जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, वैसे आप भी आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ूंगा। अब बात जो है असम राइफल से जुड़े हुए मुद्दे की करेंगे। दरअसल हम देख रहे हैं कि हाल ही में मिलिटेंसी एक बार फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मणिपुर में लगातार असम राइफल को, इंडियन आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। और इसी बीच भारत की पूर्वी सीमा पर बढ़ती सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं के बीच गृह मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर ने भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा तैयारियों और बुनियादी ढांचे के विकास की व्यापक समीक्षा की है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने मणिपुर के तेंगनूपाल जिले के मोहरे का दौरा किया, जो भारत म्यांमार सीमा पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और पारगमन केंद्र है। तेंगनूपाल जिला लगातार चर्चा में रहा है, और खासकर तब से चर्चा में रहा है जब से यहां पर असम राइफल के कैंप के ऊपर जो है कई बार हमला करने की कोशिश आतंकियों ने की है। अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारत म्यांमार सीमा पर और कड़ाई बढ़ती जा सकती है और असम राइफल को और ज्यादा पावर्स मिल सकती हैं आतंकियों से निपटने के लिए। चलिए, अब दूसरी खबर जो है वो भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। दरअसल हमने हाल फिलहाल देखा कि चाहे वो मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर असम राइफल, इंडियन आर्मी के कैंप्स के ऊपर उग्रवादियों ने हमले की कोशिश की, लेकिन उन कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। लेकिन अब असम राइफल और इंडियन आर्मी मिलकर भारत म्यांमार सीमा पर एक अहम सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जिसके बारे में जानकारी आ रही है कि असम राइफल को वापस बुला लिया गया है, लेकिन पैरा कमांडो जो हैं वो अभी भी, इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस अभी भी घने जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही हैं। दोस्तों, भारत म्यांमार सीमा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में तमाम ऐसी खबरें सामने आई थी कि भारत म्यांमार सीमा के ऊपर आतंकी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इसी बीच असम राइफल और पैरा कमांडोज ने मिलकर एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि थौबल जिले के हीरोक मामंग चिंग में तलाशी अभियान चला रही 31 असम राइफल, 33 असम राइफल, 46 असम राइफल के सुरक्षा कर्मियों को बुधवार शाम तक अपने अपने शिविरों में वो लौट आए हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार एक दिन पहले हेलीकॉप्टर से तैनात किए गए पैरा कमांडो भारत म्यांमार सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक असम राइफल और पैरा कमांडो ने घर घर तलाशी नहीं ली और अपना अभियान वन क्षेत्रों तक सीमित रखा। बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे पत्रकारों ने शाम तक असम राइफल के जवानों के अभियान स्थल से लौटते हुए देखा है। सूत्रों ने आगे बताया है कि पैरा कमांडो अभी भी क्षेत्र में मौजूद हैं और अभियान स्थल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत म्यांमार सीमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल हाल ही में हमने देखा कि असम राइफल, इंडियन आर्मी के कैंप्स के ऊपर उल्फा की बात करें, NSCN की बात करें या PLA की बात करें, इनकी तरफ से कुछ आतंकी हमले हुए हैं, जहां पर अम्बुश किया गया, फायरिंग की गई और फिर वो भाग निकले। अब इन्हीं आतंकियों की तलाश असम राइफल और पैरा स्पेशल कमांडो जो हैं वो कर रहे हैं, ताकि इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। चलिए दोस्तों, जब हम फौज में थे तो एक कहावत थी, हमें सीनियर कहते थे कि जो सिविल का बिगड़ा है वो फौज में सुधर जाता है, लेकिन जो फौज में बिगड़ जाता है वो सिविल में कभी नहीं सुधर पाता है।
कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब पंजाब पुलिस ने बिहार के रक्सौल में जाकर राजवीर सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया। वो फौजी जो फौज से तो भाग आया, भागने के बाद उसने पंजाब हरियाणा में नशे का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसकी तलाश पंजाब पुलिस कर रही थी और एक तलाश पूरी हुई जाकर बिहार में। दोस्तों, पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में नार्को आतंकी मॉड्यूल के मुख्य मोहरा राजवीर सिंह उर्फ फौजी को बिहार के रक्सौल के कस्बा क्षेत्र से दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार वह नेपाल के रास्ते विदेश भागने की फिराक में था। तलाशी के दौरान उसके पास हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है, जबकि उसके सहयोगी चिराग के पास से भी हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। बता दें कि राजवीर सिंह पर अमृतसर और हरियाणा में कई गंभीर आपराधिक और आतंकी मामले दर्ज हैं। अब राजवीर सिंह के बारे में जान लीजिए। सेना का भगोड़ा है और पंजाब हरियाणा में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। राजवीर सिंह उर्फ फौजी को मोतिहारी के रक्सौल के कस्बा से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार राजवीर सिंह उर्फ फौजी पर पंजाब और हरियाणा में युवाओं को नशे की लत लगाने का आरोप था। लंबे वक्त से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पंजाब और हरियाणा में मामले दर्ज होने के बाद राजवीर सिंह उर्फ फौजी नेपाल में छिप गया था और पंजाब से नेपाल में नशे की तस्करी करता था। पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल ने नार्को आतंक का खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया और इस बड़े आतंकी को रक्सौल से गिरफ्तार किया। जो जानकारियां मिली हैं उसके अनुसार पाकिस्तान से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात सुकमा डीएसपी पर हुए हमले की। एक महिला और एक युवक ने सुकमा के डीएसपी पर जानलेवा हमला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो महिला का साथी था जिसने डीएसपी के गले पर चाकू से हमला किया, वो कौन है? हैरान मत होइएगा, वो भारतीय सेना का एक रिटायर्ड फौजी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल हमारे फौजी सर्विंग भी, क्योंकि आज ही एक खबर आई कि कर्नल साहब को गिरफ्तार किया गया है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। हमारे फौजी चाहे वो सर्विंग है चाहे रिटायर्ड है, आजकल गलत कारणों से बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो हमारी वर्दी के लिए, हमारी इमेज के लिए सही नहीं है। दोस्तों, आजकल हमारे फौजी भाई अलग अलग कारणों से चर्चा में हैं, सर्विंग भी और रिटायर्ड भी। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सामने आया, जहां सुकमा के डीएसपी तोमेश वर्मा पर प्राण घातक हमले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हमला करने वाली महिला वही है जो डीएसपी पर पहले ही दुष्कर्म का मामला दर्ज करा चुकी है, लेकिन महिला के साथ जिस पुरुष ने डीएसपी पर हमला किया वो कोई और नहीं, रिटायर्ड फौजी है। और दोनों ने दुर्ग जिले से लगभग 350 किलोमीटर दूर जाकर हमला किया। दोनों ने डीएसपी को चाकू की नोक पर 2 घंटे तक बंधक भी बनाकर रखा। पुलिस ने दोनों को धारदार हथियार चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल डीएसपी का इलाज दंतेवाड़ा जिला हॉस्पिटल में जारी है। रुके अचानक से जो हमलावर है रविशंकर साहू, उन्होंने उन पर हमला किया, जिससे कि डीएसपी तोमेश वर्मा को चेहरे पर काफ़ी चोट पहुंचा है और जिन्हें सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए बाद में जगदलपुर रेफर किया गया है। इस मामले में थाना कोतवाली में धारा बीएनएस की धारा 109, 119, 308, 121, 132, 221 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है तथा इसमें 2 आरोपी हैं, रविशंकर साहू जो कि दुर्ग का है और एक महिला रजनीशा वर्मा जो दुर्ग की निवासी हैं, जिन्हें अभी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी के कब्जे से एक नग इस्तेमाल किया हुआ चाकू और उसके रूम से एक बंडा
और टेप और रस्सी बरामद किया गया है और महिला के पर्स से एक चाकू बरामद किया गया है। दोनों को अभी न्यायिक रिमांड में जिला न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार वो दोनों कल आए थे और पहले ही प्लानिंग करके आए थे कि हत्या की घटना को अंजाम देना है।